हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका सुबह निषेध बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग को अभी थोड़ा जानकारी लेना है जिसका नाम है कि हाउसकीपिंग। हर दिन हम लोग साइट में जो सेफ्टी ऑफिसर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई तरह का ऑडिटर आया हो, कोई इंस्पेक्शन हुआ हो, तो हर दिन हम लोग सुनते रहते कि हाउसकीपिंग करो, हाउसकीपिंग करो, हाउसकीपिंग करो। तो असल हाउसकीपिंग क्या है, वो हम क्यों करना है, उनसे कोई फ़ायदा है कि नहीं, चलो हम लोग अभी देखेंगे। हाउस कीपिंग जनरली हम लोग कहीं पे भी कोई भी प्लांट जो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे इंडस्ट्री हो, तो एक जापानीज वर्ड है। तो उस जापानीज वर्ड में 5S बोलते थे पहला, अभी एक नया S आ गया। तो ये 5S क्या है और एक नया S जो जुड़ा हुआ है वो S क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि पहला एस जो है सिरी, SCRI, ये जापानीज वर्ड में आपको बता रहा हूँ और इंग्लिश में भी मैं आपको बताता हूँ। सिरी पहला वर्ड है, सिरी। इसको हम लोग और इंग्लिश में बोलेंगे सॉर्ट आउट। मतलब हमारा कंपनी में कई प्रकार का मटेरियल होता, चाहे हम आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि पेन हो गया, पेंसिल हो गया, रबर हो गया, जैसे कि इरेजर जो बोलते हैं रबर हो गया, और कोई तरह का मटेरियल बुक्स हो गया, जैसे कि मान लो। तो इसको सबसे पहला हम लोग शॉर्ट करना है, शॉर्ट आउट करना है। मतलब कि उसमें से हम लोग चुनना है जो जो चीज़ हमको नेसेसरी है और अननेसेसरी कोई चीज़ है कि उसका इस्तेमाल नहीं होता, कोई है स्क्रैप है, कोई चीज़, मतलब कि सब एक जगह पे जो इकट्ठा है उसमें से हम लोग सेग्रीगेट, मतलब कि जो सेग्रीगेट करने का हमारी जिम्मेदारी है, उसको जापानीज में सिरी बोलते हैं, हम लोग शटिंग आउट बोलते हैं। तो शटिंग आउट करना, सिटान जो स्टैंडर्डाइज, मतलब कि जैसा कि उसको बोले सिस्टमेटिक से एक, उसको क्या बोलते, सॉरी, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। दूसरा जो हो है वो हम जर्मनी में सिटान बोलते हैं, हाँ जर्मनी में सिटान बोलते हैं, सॉरी जापानीज वर्ड में सिटान बोलते हैं। हम लोग बोलेंगे कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स, मतलब कि जो एक सिस्टम से अरेंज करना है, जैसे कि गधे का जगह पे गधा आना है, घोड़े की जगह पे घोड़ा होना है, बोलते हैं ना। तो एग्जाम्पल आपको बोला हूँ, जैसे कि अभी मैं इसमें बोला हूँ कि जो वो इसका नाम जो है कि अभी जो जिस हम बताया था इसका, सॉरी, तो इसका नाम जो है दूसरा चीज वर्ड आपको मैं बताया था। तो वो वर्ड जो है कि क्लियर है, जो वो वर्ड जो है दूसरा जो है, अभी पहला जो हो गया सीरी, दूसरा हो गया सिटान। सिटान मतलब वो जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, जो अरेंज करना है। तीसरा जो है शेइन, मतलब कि वो जो अरेंज किए हैं और उस जगह पे अपना क्लीन रखना है, मतलब कि क्लीन रखना, इसको बोलते हैं सिस्को, SCISO, सिस्को बोलते हैं जापानीज वर्ड में। जो तीसरा है। और चौथा जो है, जैसा कि चौथा स्कीटिस्कू बोलते हैं, जैसा कि सेकिटिस्कू, जैसा जो जापानीज वर्ड उसका लैंग्वेज जो ज़्यादा था। तो हम लोग में सोचेंगे तो स्टैंडर्डाइज, एक स्टैंडर्ड के बराबर, मतलब कि एक स्टैंडर्डाइज जो प्रॉपर रैक्स रखने का, जो जहाँ पे रखना मटेरियल है, एक प्रॉपर रैक्स, जो मेंटेनेंस जो बोलते हैं उसको, जिस मतलब कि जो मार्किंग करेंगे, जो ये सब कुछ उसमें आ जाता। तो इसके साथ साथ में जो साइटिस्कू, मतलब कि उसी तरह से सस्टेन, वही जो है आज कर दिए नहीं कि आज भूल गए, इसी तरह से कंटिन्यूस मेंटेनेंस करना है। तो जैसे कि जो मेरे पीछे में जो बैक्स में आपको वीडियोस कुछ दिख रहे हैं, तो उसमें से एक क्लियर है कि जो आपको हाउसकीपिंग में सबसे इम्पोर्टेंट आपको शॉर्टकट में आपको बताना है, तो सबसे पहला हमको जो जो मटेरियल हमारे पास, जो हम लोग हमारा कंपनी में हमारा जगह पे हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें से नेसेसरी आइटम्स को चुनना है। उसको एक जगह पे, मतलब कि जो जगह, मतलब कि जो पेन का जगह पेन, कागज़ का जगह कागज़, जैसा कि है उसी तरह से रखना है। तीसरा जो है शेन, मतलब उसको धूल गिल, मतलब रखे नहीं, उसको थोड़ा मेंटेनेंस करना पड़ेगा। चौथा जो है स्टैंडर्डाइजेशन। जो पांचवा है कि उसको, सॉरी, पांचवा जो है सस्टेन, मतलब वो ऐसा ही आगे भी मेंटेन करने का। तो उसी तरह से जो छठवां ये हो गया कि सेफ्टी भी जुड़ा है, तो उसके साथ में सुरक्षित करने का अपना जिम्मेदारी है। ये बेसिकली हम लोग हाउसकीपिंग जो साइड में बोल रहे हैं ना, तो हाउसकीपिंग में यूज़ कर दे। जो खास करके ये इंडस्ट्री हो, चाहे आपका कंस्ट्रक्शन साइट हो, जो हर जगह पे, मतलब जगह पे एक मेंबर, मतलब कि जो चुना जाता है हाउसकीपिंग इंचार्ज, शेड्यूल रहता है इसका। तो इसके हिसाब से रेड जोन एरिया बोल के एक था, और रेड जोन एरिया में हम लोग सबसे पहला जो वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करते हैं,
तो उस रेड जोन एरिया में दूसरे डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा जाके उसमें कुछ अगर मटेरियल आपको लगता हो तो आप ले सकते हैं, नो इशू। उसमें से लेके मतलब दूसरे को यूज़, फॉर एग्जांपल मेरे को जैसा कि नाइफ का जरूर नहीं होता तो मैं वो उसको स्क्रैप रेड जोन एरिया में रख दिया। जो नाइफ का जरूर जिसको था वो उस जगह पे आके लेने के लिए भी चांसेस होता, अगर नहीं है तो फाइनल में जिसको भी अगर वो चीज़ नहीं चाहिए तो हम लोग स्क्रैप कर देते, ऐसा प्रोसीजर होता। तो ये प्रोसीजर सबको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ये जनरली इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, तो आपको ये क्वेश्चन जानकारी ले लो। तो इसके साथ साथ में जैसा कि हम लोग जब भी कोई भी प्लांट में अगर काम करेंगे तो काम करने से पहला हाउस कीपिंग बोलते हैं। हाउस कीपिंग का जो काम का पहला काम के बाद हाउस कीपिंग बहुत ज़रूरी है, खास करके हार्ड वर्क एरिया जैसा कि जो जलन है तो उस जगह पे हाउस कीपिंग हाफ एन आवर के बाद फिर से हम लोग उस लोकेशन को देख के अगर कोई फायर रिलेटेड होने का चांसेस है नहीं है देख के हाउस कीपिंग करना है। हाउस कीपिंग एक खास इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात है, इसमें हाउस कीपिंग में कोई केमिकल स्पिलेज वगैरह जो हो जाता तो उसमें अनस्किल्ड मतलब जिसको जानकारी नहीं उस बंदा को उस जगह पे भेजना सही नहीं है। तो उस जगह पे जो स्किल्ड वाला बंदा विथ स्पिल पैलेट बोल के होते हैं तो स्पिल पैलेट का इस्तेमाल करके उस जगह को क्लीन करने का, सो ऐसा बोल के बहुत सारा टाइप्स होता। तो ये सब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जिस भी प्लांट में अगर जहाँ पे भी अगर कर रहे हो तो उस जगह पे अगर 100% एक्सीडेंट हो रहे हैं अगर मानेंगे तो इसमें से 60 से 65% हम लोग सिर्फ पूरा हाउस कीपिंग से होता। इसीलिए हम लोग हाउस कीपिंग को मेंटेन करना अपना जिम्मेदारी है। तो हाउस कीपिंग को आप मेंटेन करो, आपका साइट सुरक्षित रखो। जैसे कि मोदी जी ने भी बोल रहे थे कि हाउस कीपिंग के बारे में स्वच्छ भारत बोल के, तो मतलब कि ऐसा ही है, नॉट ओनली इंडस्ट्री, सो रियल जगह पे भी हम लोग कचरा बचरा जो भी होता है जैसा कि दूसरी जगह पे उधर इधर नहीं फेंकने का, सो हम लोग कचरा बिन में डालने का, क्योंकि हर एक आदमी का जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी को हर कोई आदमी निभाने का जरूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।